नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप है, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं। ये मंथ की स्टार्टिंग में सप्तम भाव में संचरण करने वाले हैं और 7 नवंबर के बाद में अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन होने वाला है आपके लिए इस मंथ में। ये कुछ मायनों में तो श्रेष्ठ है बट कुछ मायनों में बहुत ज्यादा परेशानियों को भी प्रदर्शित करता है, जिस पर हम बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो 7 नवंबर तक राशिश का सप्तम भाव में होना कुछ हद तक आपके लिए ठीक भी है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशंस आपको देखने में मिल सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप्स में आपको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं 7 नवंबर तक। साथ ही साथ में यदि किसी तरह के हिडन रिलेशनशिप में थे तो वो आपके स्पाउस की पकड़ में भी आ सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद में जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टमेश का लग्न में होना और लग्नेश का अष्टम स्थान में होना इस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियों का होना, इंसुलिन लेवल्स का बढ़ जाना, किडनी से संबंधित परेशानी यदि आपको होती है तो वो बढ़ सकती है। यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपका जो शुगर लेवल्स है वो बहुत ज्यादा राइज कर सकता है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो इस मंथ में आपका शुगर बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है, तो आपको अपने शुगर इनटेक पर इस मंथ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किडनी से संबंधित परेशानी यदि आपको है, मूत्रजन्य रोग यदि आपको है तो आपको इस मंथ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के गुप्त रोग से यदि आप पीड़ित थे तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही इस मंथ में आपको मिल लेना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं तो आप किसी तरह की साधना इत्यादि में जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक उत्थान चाहते थे, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में, पूजा पाठ में आपकी रुचि इस मंथ में बढ़ने वाली है। किसी तरह की साधना यदि आप कर रहे थे तो उसमें सिद्धि की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए थे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के ऑकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, पीएचडी के विद्यार्थी यदि आप हैं तो इस मंथ में आपको कई उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई नई चीजें आपको सीखने में इस मंथ में मिलेगी। किसी चीज को यदि आप पढ़ते हैं, किसी चीज पर आप रिसर्च करते हैं तो उसमें से नई चीज को आप इस मंथ में निकाल सकते हैं। रिसर्च इत्यादि में आपका मन बहुत अच्छे से इस मंथ में लगने वाला है। स्पेशली ऑकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है और पूजा पाठ से जुड़े हुए, जो पूजा पाठ की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस मंथ में काफी अच्छी उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मंथ बहुत ज्यादा अच्छा होता हो तो नहीं दिख रहा है। लव लाइफ से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस मंथ में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी 7 नवंबर के बाद में
कुछ हद तक पुराने रिलेशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या पुराने रिलेशंस की तरफ आपका मन ज्यादा उस तरफ खींचे, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। किसी नए व्यक्ति का आगमन भी 7 नवंबर के बाद में हो सकता है, बट आपको उस व्यक्ति के विषय में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद में ही उनको कुछ कमिटमेंट देना चाहिए। ऑलरेडी यदि रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस मंथ में नहीं चलेगा, किसी ना किसी तरह की गलत फहमी आपके रिलेशनशिप में उत्पन्न हो सकती है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और मंगल के गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश बने हुए मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है, नीच राशि में होने के बाद भी, क्योंकि तीसरे भाव में जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वो उसका नीचत्व भंग तो वैसे ही मान लिया जाता है, और साथ ही साथ में तीसरे भाव में जब कोई ग्रह नीच राशि में बैठता है तो वो आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला माना जाता है। तो आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में इस मंथ में वृद्धि होने वाली है। बट जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती है। यदि आपके जीवन साथी वर्किंग है तो उनकी ट्रैवलिंग इस मंथ में ज्यादा हो सकती है। जीवन साथी के पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, बट उनको हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां, उतार चढ़ाव देखने में मिलने वाला है। आपके लिए देखा जाए तो मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, बट शुक्र क्योंकि दाम्पत्य के कारक है वो अष्टम भाव में जाएंगे, तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान बस करना है आपको, और जीवन साथी के साथ में अच्छे समय को बिताने का प्रयास करना है। अपनी उग्रता को अपने जीवन साथी पर हावी मत होने दीजिएगा। तृतीय भाव में मंगल का गोचर आपको हिम्मती और साहसी बनाएगा, कुछ जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए आपको प्रेरित भी करने वाला है। यदि आप लोन लेना चाह रहे थे, बहुत दिन से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो इस मंथ में आपका लोन सैंक्शन होने वाला है। किसी भी ऋण से यदि आप मुक्त होना चाहते थे तो उसके लिए गोचर आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। इस मंथ में आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, आपकी धार्मिक वृद्धि जो मैंने बताई वो होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जहां जहां आपको भाग्य के साथ की आवश्यकता है वहां वहां आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का बस ध्यान दीजिएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है और आपको आपके घुटने में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। घुटनों में चोट लगने की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बनती है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। करियर में भी वृषभ राशि के जातकों को इस मंथ में ग्रोथ देखने में मिलेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत आप करेंगे और उस मेहनत का रिजल्ट आपको देखने में मिलने वाला है। इंटरनेट की फील्ड से जुड़े हुए यदि आप थे, कम्युनिकेशन की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे, तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ओवरऑल धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। लाभेश लग्न में है, धनेश और लाभेश का आमने सामने होना महाधनी योग है। लाभ स्थान में राहु का होना, बड़े धन का आगमन और बड़े धन का संचयन भी आपके लिए इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्ययपति तीसरे भाव में है, ट्रेवलिंग पर आपका थोड़ा सा खर्च हो सकता है, बट उसको लेकर के किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। रिस्क लेना चाहते थे, रिस्क आपको खुल करके इस मंथ में लेना चाहिए, रिस्क लेकर के आपको ग्रोथ इस मंथ में मिलने वाली है। तो ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों को केवल और केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा रिलेशनशिप्स में परेशानी रहेंगी, बाकी ये मंथ आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको भी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सूर्य सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर के बाद में, तो 16 नवंबर के बाद में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले बताया। और आपके जीवन साथी के अहंकार में यदि वृद्धि होती है तो आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, और उस अहंकार की वृद्धि की वजह से उनसे बहस करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बाकी सूर्य भी अगर सप्तम स्थान में जाएंगे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर जो मैंने एक उपाय आपको भी बताया उसको करिए, सूर्य की आराधना करिए, सूर्याष्टकम का नित्य पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी है, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस मंथ में करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।